एक छोटा सा ऑफिस, एक कंप्यूटर और एक लड़का जिसके पास सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन ये आइडिया दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स को हिला कर रख देगा। नो इन्वेस्टर्स, नो शॉर्टकट्स, सिर्फ रिस्क और विजन। और इसी विजन ने शुरू की एक जर्नी जो $1 बिलियन कंपनी बन गई। यह है जोहो और आराताई की कहानी, एक ऐसे एम्पायर की जो रूस तोड़कर बनाया गया। कुछ कहानियां छोटी जगहों से ही शुरू होती है और उनका सपना पूरी दुनिया को बदल देता है। जोहो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक छोटे गांव का लड़का श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स के सामने अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया, वो भी बिना किसी इन्वेस्टर के पैसा लिए। श्रीधर का जन्म तमिलनाडु के तांजावुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली जहां एजुकेशन और हार्ड वर्क ही सबसे बड़े वैल्यूज थे। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी किया। अमेरिका में जॉब भी मिली, हाई सैलरी, सिक्योर फ्यूचर, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। श्रीधर को लगता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देखा कि इंडिया के छोटे बिजनेसेस और लोकल बिजनेसेस टेक्नोलॉजी के बिना compete नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक विजन था। टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर एवरी बिजनेस, नॉट जस्ट रिच। इसी विजन के साथ उन्होंने अपना सेफ जॉब छोड़ा और एक नया चैप्टर शुरू किया। 1996 में श्रीधर वेम्बू ने अपने भाई टोनी थॉमस के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, एडवेंटनेट। स्टार्टिंग एक छोटे रूम से हुई, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई फैंसी सेटअप, बस एक कंप्यूटर और डेडिकेशन। एडवेंटनेट एक नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए टूल्स बनाती थी। उस टाइम ये मार्केट नीचे थी, लेकिन रैपिडली ग्रो कर रही थी। एडवेंटनेट के सॉफ्टवेयर रिलायबल और सपोर्ट अनमैच्ड थे। कंपनी ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी बनाया, हर फीचर, हर अपडेट केयरफुली डेवलप किया। ग्रेजुअली एडवेंटनेट का रेपुटेशन बढ़ने लगा। 1999 से 2000 तक उनके ग्लोबल क्लाइंट्स होने लगे, लेकिन श्रीधर ने एक और चीज नोटिस की। उनका कोर मार्केट लिमिटेड था। नेटवर्क मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड फील्ड थी और वर्ल्ड एक नए डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा था, इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग। 2000 के बाद एडवेंटनेट ने अपनी सोच बदली। श्रीधर ने डिसाइड किया कि कंपनी अब सिर्फ नेटवर्क मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रहेगी। उनका फोकस होगा बिजनेस सॉफ्टवेयर पर, ऐसे टूल्स जो हर कंपनी, हर स्टार्टअप और हर प्रोफेशनल के काम आए। 2005 से 2009 के बीच में एडवेंटनेट ने अपने कुछ इंटरनल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे CRM और ऑफिस एप्स। ये प्रोडक्ट्स इंटरनल यूज के लिए बनाए गए थे, लेकिन मार्केट में इनका रिस्पॉन्स एक्सेलेंट था। 2009 में उन्होंने ऑफिशियली एडवेंटनेट का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया। नाम जोहो, जिसका मतलब था स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। एक क्लियर मैसेज कि ये कंपनी उन बिजनेसेस के लिए है जिनके पास बड़े बजट्स नहीं होते, लेकिन सपने बड़े होते हैं। जोहो ने क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्स बनाना स्टार्ट किया, CRM, बुक्स, पीपल, प्रोजेक्ट्स, डेस्क और भी बहुत सारे। उस टाइम जब माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसी कंपनीज $1 बिलियन फंडिंग से चल रही थी, जो अपनी बूटस्ट्रैप्ड जर्नी को कंटिन्यू कर रहा था। श्रीधर ने एक डिसीजन लिया जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट बना। हम किसी से फंडिंग नहीं लेंगे, हम अपना फ्यूचर अपने रेवेन्यू से बनाएंगे। यह फिलोसॉफी जोहो की बैकबोन बनी। वेंचर कैपिटल के बिना कंपनी चलाना आसान नहीं होता, लेकिन श्रीधर ने इंडिपेंडेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। फंडिंग लेने से ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन कंट्रोल चला जाता है। श्रीधर नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर उनसे कहे ये करो, वो मत करो। वो चाहते थे कि जोहो अपनी मर्जी से चले, अपनी वैल्यूज के साथ। जोहो का हर पैसा अपने रेवेन्यू से आया, जो कमाया वही R&D में लगाया। कंपनी ने मार्केटिंग में पैसा वेस्ट नहीं किया, फोकस था प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्ट ही उनका मार्केटिंग बन गया। स्लोली बट स्टीडली जोहो एक ऐसी कंपनी बन गई
जिसमें क्वालिटी और इनोवेशन दोनों थे। किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और यही उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन गया। श्रीधर का एक और बोल्ड डिसीजन था। उन्होंने अपनी कंपनी के ऑफिसेस रूरल एरियाज में खोलने स्टार्ट किए। उनका मानना था कि टैलेंट सिर्फ सिटीज में नहीं होता, गांव और छोटे जगह के लोग भी इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। जोहो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट वहीं शुरू हुआ, एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव जहां रूरल यूथ को फ्री में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया गया, उन्हें जॉब रेडी बनाया गया और फिर जोहो में हायर किया गया। आज जोहो के हजारों एम्प्लॉइज गांव और स्मॉल टाउन से हैं। ये मॉडल उन्होंने इसलिए बनाया ताकि इंडिया में रियल डिसेंट्रलाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी सिर्फ अर्बन इलाइट तक सीमित ना रहे। श्रीधर ने खुद चेन्नई से शिफ्ट करके रूरल तमिल में रहना स्टार्ट किया। वो अपने फार्म से ही जोहो के काम देखते हैं। उनके लिए रूरल लाइफ प्लस टेक एक फिलोसॉफी बन गई है। जोहो ने अपने 25 सालों में 50 से भी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट्स डेवलप किए। जोहो बुक, जोहो CRM, जोहो मेल, जोहो पीपल, जोहो प्रोजेक्ट्स, जोहो क्रिएटर, हर एक प्रोडक्ट ने एक बिजनेस प्रोसेस सिंप्लीफाई किया। 2017 में जोहो ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, जोहो वन, एक ऑल इन वन सूट जिसमें 50 से भी ज्यादा इंटीग्रेटेड एप्स एक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। जोहो वन एक इकोसिस्टम बन गया जहां हर टूल एक दूसरे के साथ सेमलेसली इंटीग्रेटेड होता है। यही उनका स्ट्रेंथ बना, अफोर्डेबिलिटी प्लस इंटीग्रेशन प्लस प्राइवेसी। जोहो ने अपने इकोसिस्टम को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हर अपडेट और इनोवेशन इन हाउस ही होती है। उन्होंने कस्टमर डाटा को सिक्योर रखने पर स्पेशल फोकस दिया। प्राइवेसी इज अ फीचर नॉट अ पॉलिसी, और ये अप्रोच उन्हें ग्लोबल लेवल पर यूनिक बनाता है। जोहो आज 160 से भी ज्यादा देशों में क्लाइंट सर्व कर रहा है। कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर चेन्नई और ऑस्टिन दोनों जगह है। उन्होंने यूएस, जापान, मैक्सिको, यूरोप में अपने ऑफिस एक्सपैंड किए, लेकिन हर जगह एक प्रिंसिपल सेम रहा, स्लो, सस्टेनेबल एंड सेल्फ फंडेड ग्रोथ। जोहो ने अपने कंपटीशन से सीखा लेकिन कभी कॉपी नहीं की। उन्होंने अपने कल्चर और इंडिपेंडेंस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और यही वजह है कि आज भी जोहो एक प्राइवेट प्रॉफिटेबल ग्लोबल टेक कंपनी है, बिना IPO, बिना इन्वेस्टर, सिर्फ अपने दम पर। जोहो ने इनोवेशन का सिलसिला कभी नहीं रोका। 2021 में श्रीधर वेम्बू और उनकी टीम ने लॉन्च किया आराताई, एक कंप्लीटली इंडियन मेड मैसेजिंग ऐप। आराताई का विजन सिंपल था, एक सिक्योर और प्राइवेट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना व्हाट्सएप जैसे ग्लोबल एप्स के लिए, जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन और होस्ट की गई हो। आराताई का फोकस था प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ये ऐप पूरी तरह इंडिया में डिजाइन और होस्ट की गई, जिससे यूजर डाटा का कंट्रोल देश में रहे। श्रीधर ने इंश्योर किया कि ऐप का आर्किटेक्ट सिंपल, सिक्योर और लाइट वेट हो, ताकि रूरल एरियाज और छोटे सिटीज में भी स्मूथली चल सके। डेवलपमेंट में जोहो ने फोकस किया कि आराताई लो डाटा फ्रेंडली हो और एड फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, ताकि यूजर डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे। आराताई में मैसेजिंग के साथ वॉइस और वीडियो कॉल्स का भी फीचर इंक्लूड किया गया। लॉन्च के बाद आराताई ने क्विकली इंडियन मार्केट में अटेंशन ग्रैब किया। टेक रिव्यूअर्स ने इसके क्लीन इंटरफेस और प्राइवेसी फोकस्ड अप्रोच को हाईलाइट किया। बिजनेस और इंडिविजुअल्स दोनों इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने लगे और यूजर बेस्ड स्टीडली ग्रो करने लगा। श्रीधर का विजन था कि आराताई सिर्फ एक ऐप नहीं, एक इकोसिस्टम बनाए, जिसमें फ्यूचर में कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स भी इंटीग्रेट हो। ये क्लियर मैसेज देता है कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, वो ट्रेंड सेट करता है और इंडियन मार्केट के लिए टेलर्ड सॉल्यूशन बनाता है। 2024 में जोहो ने इंट्रोड्यूस किया वानी, एक AI पावर्ड वर्चुअल वर्क स्पेस और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। वानी ने रिमोट वर्क और कम्युनिकेशन में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। आराताई और वानी प्रूफ है कि जो इनोवेशन में लीड करता है और सस्टेनेबल प्राइवेसी फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है। जोहो की जर्नी एक एग्जाम्पल नहीं, एक मूवमेंट है।
एक ऐसी मूवमेंट जहां एक कंपनी ने प्रोवाइड किया कि फंडिंग के बिना भी $1 बिलियन एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। श्रीधर वेम्बू के वर्ड्स में कहें तो हम दुनिया के लिए नहीं अपने लोगों के लिए बिल्ड करते हैं और इसी विजन ने जोहो को बना दिया एक $1 बिलियन इंडियन मिरेकल जिसका कोर है सिंपल पीपल, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, स्मार्ट टेक्नोलॉजी।